नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों यहाँ छत में आप देख रहे हैं कि बीम बांधने का काम हो रहा है और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया था कि सर अगर 30 फीट या 30 फीट से ज़्यादा 40 फीट का स्पैन का अगर बीम है तो उस बीम की गहराई क्या रखी जाए और उसमें कैसा सरिया दिया जाए, सरिया कैसे बांधा जाए। तो यहाँ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है और फिर यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब इस पर सेकेंडरी बीम आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारा कॉलम है। तो ये जो स्पैन है बीच की, ये टोटल दोस्तों यहाँ पे 38 फीट यानी कि मान ली जाए तो 40 फीट की डिस्टेंस है। अब ये 40 फीट यानी इतने बड़े बीम में हमें बीम की गहराई क्या रखनी है और सरिया इसमें कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा बीम है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से और ये जो बीम पीछे तक ये देख रहे हैं वहाँ उस एंड तक जा रहा है। ये 30 फीट स्पैन का बीम है। तो कल मैं इसका वीडियो बताऊँगा कि 30 फीट स्पैन यानी दूरी का बीम है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में, तो फिर उसका गहराई क्या रखी जाए और उसमें कैसा सरिया दिया जाए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 38 से 40 फीट दूरी की आपकी बीम का डिटेल बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलम है। अब ये जो आपको गहराई दिख रही है यहाँ पे जो ये बीम यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा छत के लिए ये प्लाई यहाँ पे इस्तेमाल की गई है और फिर यहाँ से जो ये गहराई दी गई है आप देख सकते हैं ये 1 फीट का गहरा यहाँ पे दिया गया है बीम की गहराई। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जब हम स्लैब डालेंगे तो 4 से 4.5-5 इंच ये आ जाएगा। अभी जो हमने यहाँ पे बीम रखा है ये 1 फीट, ये आप देख सकते हैं कि ये बीम का जो गहराई है 1 फीट का है और जो बीम की हमने चौड़ाई रखी है ये 9 इंच का ही चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें जो बीम में इस्तेमाल किया गया है सरिया आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे 3 सरिया आपको दिखाई दे रहा होगा इस्तेमाल किया गया है। ये 20 mm का स्टील ये इस्तेमाल किया गया है और ऊपर में भी आप देख रहे हैं कि 3 सरिया इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये 16 mm का इस्तेमाल किया गया है। तो ये नीचे आपको 20 mm का सरिया देना है, ऊपर 16 mm का देना है। और जो रिंग इसमें इस्तेमाल की गई है वो 8 mm का यहाँ पे रिंग यानी स्टीरअप हमने दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हुक है ये यहाँ पे जो हमने हुक दिया है 35 डिग्री पे यहाँ पे बेंड किया गया है। बहुत लोग सीधा सीधा हुक दे देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जब आप इस पे कोई शियर फोर्स या लोड पड़ता है तो यहाँ से स्लिप होकर सरिया आपस में नहीं बंधा रहेगा, वो खुल सकता है। इसलिए कभी भी आपको जो ये हुक है ये बेंड कर देना है 35 डिग्री पे। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बांधा गया है हुक, थोड़ा सा यहाँ पे गलती की गई है, ये आपको अल्टरनेट फेस में होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक इस साइड है तो दूसरा हमारा दूसरे साइड, यानी यहाँ पे सही काम किया गया है। फिर ये दूसरा हमारा इस साइड है तो तीसरा हमारा इस साइड है। तो ये ऐसे आपको हुक प्रोवाइड करना है और हुक जो है आपको प्रॉपर बेंड करके देना है, 90 डिग्री पे सीधा नहीं रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि 40 फीट की दूरी पे अगर आप बीम दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम 20 mm का 3 सरिया नीचे प्रोवाइड किया जाए और 16 mm का 3 सरिया ऊपर दिया जाए। अगर आप 25 mm का हैवी बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ मैं 4 मंजिल का मकान बना रहा हूँ तो उसके लिए ये बीम दिया हूँ। अगर आप 4 से ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 25 mm का नीचे दे सकते हैं 3 सरिया, ऊपर आप 20 mm का 3 सरिया दे सकते हैं। वहीं आप 1 से 2 मंजिल का मकान बना रहे हैं अगर 30 फीट या 40 फीट आपका स्पैन है बीम का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नीचे 2 मंजिल के मकान के लिए मैं बता रहा हूँ 3 सरिया 16 का नीचे दे सकते हैं, 3 सरिया 16 का ऊपर दे सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा आप बढ़ते हैं 3 तक 4 तक तो आप कोशिश करें कि नीचे 20 का दे दें, ऊपर 16 का 3 सरिया दे दें। और आपको एक और काम करना है कि इतने बड़े बीम के लिए इस कॉलम के एंड से यहाँ से आपको एक्स्ट्रा बार 20 mm का ही यहाँ से आप एक्स्ट्रा बार यानी मोड़ के और आप डालेंगे कितना, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको कम से कम ये 30 फीट का या 40 फीट का स्पैन है तो कम से कम 10 फीट आपको एक्स्ट्रा बार वहाँ से और यहाँ 10 फीट तक आगे ले जाना है। फिर उधर से जो आपको कॉलम दिख रहा है यानी कि 2 पीस आपको एक्स्ट्रा बार डालना है। एक आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे, एक इस कॉर्नर में नीचे आ जाएगा। फिर वहीं दूसरे साइड भी आपको सेम यही एक्स्ट्रा बार उधर से भी डालना है 20 mm सरिया का। यहाँ से इस कॉलम से आप यहाँ पे एल मार के यहाँ पे फिर इस सरिया के नीचे आप एक्स्ट्रा बार यहाँ डालेंगे जो कि 10 फीट आगे जाएगा। फिर इस वाला जो लास्ट वाला सरिया उसके नीचे से एक्स्ट्रा बार जो 10 फीट आगे तक आप ले जाएंगे और एल मार के इस कॉलम में फंसाएंगे। ठीक है,
अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए वहाँ तो हो रहा था कि हमारा सीधा सीधा वही सरिया आगे जा रहा था, तो हमने वहाँ से लैपिंग करके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सरिया यहाँ पे लैप करके और आगे उसको जो हमारा अगला ये बीम बन रहा है उसके लिए दे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ यानी कि जैसा आप देख रहे हैं ये मोड़ दिया गया है डेवलपमेंट लेंथ, वैसा प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि उस साइड हमारा वो कंटिन्यू जा रहा है। लेकिन दूसरा साइड यहाँ से जहाँ से हमारा ये बीम बन रहा है या फिर यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड किया गया है, नीचे आपको मैं बताया था ये 20 mm का सरिया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड़ा गया है। अब यही होता है हमारा एलडी यानी डेवलपमेंट लेंथ। अब ये जो है यहाँ पे ये 8 इंच आपको मोड़ दिया गया है ऊपर की तरफ, नीचे वाला सरिया, और ऊपर वाला ये 16 mm का सरिया ये देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे मोड़ दिया गया है यानी इसके एंड पॉइंट तक, तो ये भी 8 इंच मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद दोनों को यहाँ डबल बाइंडिंग वायर से बाइंड कर दिया गया है। अब देख सकते हैं कि 3 पीस ऊपर और 3 पीस नीचे जो भी था स्टील यूज किया गया था, सबको आपस में यहाँ पे बांध दिया गया है। अब उससे फ़ायदा क्या है कि जब इस पे लोड पड़ेगा बीच में सेंटर में, मान लीजिए इस बीम पे लोड पड़ेगा सेंटर में, तो ये क्या होगा कि जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो यहाँ से ये उठता है ऐसे, उस साइड से भी ये उठेगा। तो एक तो आप एक्स्ट्रा बार टॉप में प्रोवाइड किए रहेंगे तो वो क्या होगा उसको दबा के रखता है। दूसरा कि हम ये एलडी दे देते हैं तो वो क्या होता है कि इसको खुलने नहीं देता है, ये आप वहाँ से खुलेगा नहीं, यानी कि जब ये यहाँ से बीच में से जब फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से उठेगा, तो उसको उठने नहीं देता अगर आप बाइंड किए रहेंगे या मोड़ दिए रहेंगे। आप सीधा सीधा अगर सरिया वहाँ से काट के प्रोवाइड कर देते तो जब ये यहाँ पे अगर दबता तो ये फिर सरिया ऐसे पीछे खींचता, स्लिप हो जाता अपने जगह से, तो ये फिर पिलर से हट सकता था या फिर ऊपर उठता तो वहाँ से वो टूट सकता था। इसलिए कभी भी आपको डेवलपमेंट लेंथ इसमें प्रोवाइड करना है, आपको रिंग जो है कभी भी बेंड करके देना है, और जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बार आपको दोनों साइड अगर एंड हो रहा है, पिलर पड़ रहा है उस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों बार 2-2 एक्स्ट्रा बार आपको टॉप में ज़रूर देना है।